देखिए, रात के अंधेरे में सभी लोगों को पता है, पूरी दुनिया को, कौन लोग काम करते हैं। चोर, डकैत, लुटेरे। अगर कोई सरकारी व्यक्ति सरकारी काम करेगा, अभी भानु जी भी बता रहे थे, डीसी कपिल साहब ने भी आपसे बात की होगी, मेरे साथ इंदू जी भी हैं और राजेश जी भी हैं, तो ये बात आपको समझ लेनी चाहिए, जो रात के अंधेरे में काम करते हैं वो चोर, डकैत, लुटेरे होते हैं। तो जिन लोगों ने ये चोरी, डकैती और लूट मार की है यहाँ पे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने ही हम लोग आज आए हैं। हमारे पास यहाँ के मुतवल्ली साहब भी आए थे और दूसरे लोग भी आए थे। आज मैं इस बात पे नहीं जा रहा कि ये सारी जिम्मेदारी जो है, पार्लियामेंट ने जो एक्ट बनाया है, वक्फ बोर्ड बनाया जिसके बेसिस पे, ये सब बचाने की जिम्मेदारी उसकी है। आज मैं उस बात पे नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इस बात के लिए, भानु भाई हमारे साथ हैं और दूसरे हमारे लीगल टीम पूरी साथ है, भानु भाई और हम ये मिलके वादा कर रहे हैं सबसे कि जिन लोगों ने ये चोरी और डकैती की है रात के अंधेरे में, उनको उनकी सही जगह जेलों में पहुंचाने का काम करेंगे। चाहे वो एसडीएम साहब हो, चाहे वो डीसी साहब हो, चाहे वो कोई और कमिश्नर साहब हो एमसीडी के, या दिल्ली गवर्नमेंट के, या यूनियन गवर्नमेंट के, क्योंकि कानून से ऊपर हमारे देश में कोई भी नहीं है। बाबा साहब का संविधान सबसे ऊपर। बाबा साहब का संविधान ऊपर है सर, क्योंकि हमने ये देखा कि 123 प्रॉपर्टीज के हिस्से में ये भी जमीन आती है जिसका पहले से नाम सामने आ रहा था। तो कैसे देखते हैं कि एक एक कर, क्योंकि इससे पहले भी कई दरगाहों पर दिल्ली में बुलडोजर चलाए गए, मस्जिदों पर बुलडोजर चलाए गए। मुझे फिर वही मजबूरी में बात रिपीट करनी पड़ेगी कि ये वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, उनके साथ जो उनके चीफ मिनिस्टर हैं, उनके दबाव में या लालच में ये सब चीजें मिली भगत करके तोड़वाई जा रही हैं। मस्जिद, खानका और जो दरगाह हैं जितने भी, ये सब मजार जितने भी हैं, ये सब साजिश के तहत ये मिली भगत से तोड़वाए जा रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि कितने सारे वाल्मीकि मंदिर भी तोड़े गए। रविदास मंदिर के बारे में आपको सबको पता है कितना बड़ा एजिटेशन हुआ था। तो ये शेड्यूल कास्ट और माइनॉरिटी कम्युनिटी के ही जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, उन पे ऐसा क्यों होता है, ये भी सोचने की बात है। यहाँ जो यहाँ के मानने वाले और यहाँ इस मजार की इज्जत करने वाले, उसमें आस्था रखने वाले हमारे बहुत सारे जो नॉन मुस्लिम लोग भी हैं, उसमें शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के भी बहुत बड़े संख्या में लोग यहाँ आते हैं। आज भी आप लोगों ने अगर यहाँ देखा होगा तो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के भी लोग, इतनी सारे लोग यहाँ आते हैं। उनकी आस्था को जो ठेस पहुंचाई है, उसके बारे में भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कानूनी कार्रवाई की जाएगी सर। हमने लगातार देखा है जब जब ऐसी कार्रवाई होती है, एक वीडियो जो चेयरमैन है उनकी तरफ से अपलोड कर दी जाती है और बता दिया जाता है कुछ मीडिया वालों को बुला करके कि मुसलमानों की बड़ी जीत हो गई है, हमने कोर्ट में बड़ी जीत हासिल कर ली है। तो ये कौन सी जीत है जो बार बार कार्रवाई होती जा रही है? यही तो जीत बताते हैं अपनी बार बार, वो जो मनुवादी ताकतें हैं, आरएसएस की ताकतें हैं, उनके साथ मिलके ये खुद काम करा रहे हैं। यही तो जीत बताते हैं वो। अब ये आवाम को सोचना है कि उनको ये जो जीत बता रहे हैं उसको वो समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। एक तरफ आप देखेंगे कि जामा मस्जिद जो इतनी बड़ी ऐतिहासिक मस्जिद है, उसके सामने एक पब, जिसे मैं कहूंगा, अब मुझे पता नहीं वहां शराब भी सर्व होती है या नहीं होती है, या कोई नशे की चीज भी सर्व होती है नहीं होती, रात को 4-4 बजे तक वो खुलता है। उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ना हमारे डीडीए को कोई प्रॉब्लम होती है, ना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कोई प्रॉब्लम होती है, ना एमसीडी को कोई प्रॉब्लम होती है, ना दिल्ली सरकार को कोई प्रॉब्लम होती है, और ना G20 कराने वाले जितने भी अधिकारी हैं उनको कोई प्रॉब्लम होती है कि ये इतनी बड़ी वायलेशन हो रही है ASI की भी, सब चीजों की, उससे उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन हाँ, ये G20 में अगर आपने इसका बाहर से लिया होगा, ये G20 की खूबसूरती के बहाने से जो ये किया जा रहा है, क्या इससे G20 में भारत की जो एक छवि है सुधरेगी? इतनी अच्छी यहाँ पे दीवार थी, इतनी खूबसूरत दीवार थी यहाँ पे, जिसको देख के लोग वाह वाह करते थे, वो तोड़ दी। इससे G20 में दिल्ली की शान बढ़ रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सीधा सीधा अपराध है, क्राइम है, ये छल है, फरेब है। कोई G20 का मतलब नहीं है, कोई एनक्रोचमेंट का मतलब नहीं है। एनक्रोचमेंट किस जगह पे होती है? जो सरकारी जमीन हो, किसी जो रात के अंधेरे में डकैत और लुटेरे आके करके गए काम, कोई कागज दिखाया उन्होंने किसी को? कोई ऑर्डर दिखाया? कोई दिखाया कि ये यहाँ की जो ये डिमार्केशन रिपोर्ट ये सारी जमीन वक्फ की जमीन है।
ये तो हमारे खुद वक्फ बोर्ड की कमी है। तो ये यहाँ से लेके वहां तक जितनी जमीन है वक्फ की नहीं है, नहीं साबित कर पा रहे हैं, या वो होने के साथ भी मिली भगत से इसको लुटवा रहे हैं। वरना ये वक्फ की जमीन है, ये सड़क भी वक्फ की जमीन पे है, और उसको एक्वायर करने का एक तरीका होता है, और उस तरीके का मतलब ये है कि वक्फ से रिक्वेस्ट करती है गवर्नमेंट कि ये हमें यहाँ पे सड़क के लिए चाहिए जगह, इतनी जगह चाहिए, हम आपको इसके एवज में मुआवजा भी देंगे, यही कानून है। हम आपका शुक्रिया भी अदा करेंगे और पूरा देश आपका शुक्रिया अदा करेगा कि आपने अपनी वक्फ की जमीन में से ये जगह दी उसके लिए, ताकि यहाँ पे एक पब्लिक यूटिलिटी का काम हुआ। लेकिन इसी मिकदार में आपको दूसरी जगह ऐसी ही कहीं आसपास भी दी जाएगी, ये कानून है। वो सब कोई प्रोसीजर दिखाया है यहाँ पे नहीं, तो ये बुनियादी बात। क्योंकि मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा सर, क्योंकि मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए आप देश भर में वक्फ की जमीनों को लेकर के एक एक्टिवनेस दिखा रहे हैं, पर कहीं कोई कार्रवाई होती हुई दिखाई नहीं देती है। कैसे रोका जा सकता है इसको? नहीं, ऐसा नहीं है कि कार्रवाई होती नहीं दिखाई दे रही। हैदराबाद में हम जहां गए हैं या दूसरी जगहों पे जहां भी गए हैं वहां भी और यहां भी देखिए आप, यहाँ पे एक जो इतने पुराने, इतने जो चीफ थे सब चीटिंग और बेईमानी करने के लिए, उनको सस्पेंड किया गया ना, 3 बार सस्पेंड किया गया। और जो बिग बॉस थे, उस जो बेईमान अफसर थे जिन्हें 3 सीओ ने बेईमान ठहराया, उनको बचाने वाले जो बिग बॉस थे उन्होंने 3 बार उन्हें वापस बुलाया। लेकिन तीसरी बार फिर अब दिल्ली गवर्नमेंट के सीनियर ऑफिसर्स ने उनको दोबारा सस्पेंड किया। तो ये आपको ऐसा नहीं लगता कि ये कुछ ना कुछ इस जो मुहिम चल रही है वक्फ बचाने की, उसका नतीजा है? अब